तो योगेंद्र जी, ट्रम्प कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, हम यहां पर कहते हैं मेक इन इंडिया, और उन्होंने कहा कि यह फैसला हमने इसलिए लिया है कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो अमेरिका में आकर के यहां पर काम करेंगी, इससे स्थानीय रोजगार की वृद्धि होगी, हमारे लोगों को नौकरी मिलेगी। देखिए, जैसे अभी शरद जी ने स्टैटिस्टिक्स जो शेयर करे, ये फैक्ट है कि मेरा मानना यह है कि अभी भी अमेरिका जो है वो इन सिंक नहीं है विद ग्राउंड रियलिटी। आज भी अगर आप देखें कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स की ओवरऑल अगर हम इकोनॉमी की ये देखें कि उनका जो एक्सपोर्ट है उसमें उनका जो इनोवेशन रिलेटेड जो एक्सपोर्ट है उसका परसेंटेज इनफैक्ट मेजॉरिटी है, और जो उनका एज अ ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग जो स्ट्रेंथ है एज अ ट्रेडिंग पार्टनर वो बहुत लेस है। और उसका मेन रीजन प्राइमरी यही है कि उस कंट्री के अंदर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो प्रीटी हाई है, और उस प्राइस के ऊपर आपके पास वर्ल्ड में ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव चॉइसेस जो है वो अवेलेबल हैं लोगों के पास। तो ऐसे में बहुत जरूरी ये हो जाता है, ये इतना आसान होगा नहीं कि जो उनकी एक माइंडसेट या थिंकिंग है कि फॉरेन कंपनीज जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में आके इन्वेस्ट करेंगी इन मैन्युफैक्चरिंग। आशीष भी हमारे साथ इस पर जुड़े हुए हैं। आशीष, जरा एक बार जल्दी, अच्छा अंकुर हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुर, वहां अगर आशीष हो तो उनसे आप पूछिए कि इस वक्त जो बाजार है वो कैसा ट्रेंड कर रहा है। अब देखिए, बिल्कुल आशीष अभी थोड़ी देर में हम ऐसा जुड़ेंगे इस बारे में बात करने के लिए, लेकिन यकीन तौर पर जो आशीष से हमारी बात हो रही थी वो कह रहे थे अभी फिलहाल रुककर धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जल्दबाजी ना दिखाएं जो इन्वेस्टर है, क्योंकि यहां से मार्केट अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, गिरने का लगातार 4000 पॉइंट्स का नीचे आ जाना, वो भी दिन की शुरुआत से मंडे का आज पहला दिन था। तो उनका जो उनसे हमारी बात हो रही थी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो गिरावट का दौर है अभी फिलहाल देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो टैरिफ है उनसे रोल बैक का तो सवाल ही नहीं उठता है। अब इसके बाद आगे जाकर ट्रंप का क्या कदम होगा, जो बयान आज जो सामने आएगा उस पर बहुत चीज निर्धारित करती हैं। जो मार्केट जो विश्व का गिरा है वो इसी को देखकर अब रिएक्ट होने वाला है। जी शरद जी, शाम तक आपको लग रहा है कि कुछ करेक्शन की उम्मीद है थोड़ा बहुत? जी हाँ, बिल्कुल। मार्केट जब ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला जाता है प्रत्युष, तो थोड़ी बहुत रिकवरी उसमें होती है। हालांकि अमेरिकी मार्केट जब खुलता है शाम को, तब तक हमारी मार्केट 3:30 बजे बंद हो जाती है, तो इसलिए बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं है। थोड़ी बहुत ओवरसोल्ड टेरिटरी में करेक्शन आएगी। एक आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि जब मार्केट इस तरीके से गिरता है तो उसमें एक डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है जिसको हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कहते हैं। यानी कि वो लोग जो कि सट्टेबाजी की तरह से मार्केट को खेलते हैं, वो मार्केट, उनके लिए मार्केट उठना और गिरने से मतलब नहीं होता, मार्केट चलनी चाहिए, वो लोग कमाते हैं। मार्केट के गिरने से भी बहुत लोग कमाते हैं। इसमें कुछ हद तक वो एलिमेंट भी आपको दिखाई दे रहा है। तो वो लोग जब शॉर्ट कवरिंग करते हैं मार्केट बंद होने से पहले, तो थोड़ी बहुत करेक्शन आपको दिख सकती है। पर असली खेल शाम को जब अमेरिकी मार्केट खुलेगी, यानी कि हमारी जब मार्केट बंद हो चुकी होगी, तब आपको देखने को मिलेगा। हाँ, थोड़ा बहुत करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। मेरी सलाह यह है कि आज जो ट्रेड करते हैं मार्केट से दूर रहें तो बेहतर रहेगा। शरद जी, तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और देखिए जो जनता इस वक्त जुड़ी है, जो मार्केट खुलने के बाद जो हलचल हुई वो नहीं देख पाई है। आपको सीधे सीधे बता दें कि मार्केट में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 4000 पॉइंट से नीचे लुढ़का है, उसके बाद हमारे तमाम एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि जल्दबाजी नहीं करे। अगर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, अपने शेयर्स को, स्टॉक्स को होल्ड करके रखिए, और इसी के साथ साथ अननेसेसरी कोई भी खर्च ना करिए। योगेंद्र कपूर जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि कितना वक्त लोगों को इंतजार करना चाहिए ट्रंप के बयान से लेकर मार्केट में, खासकर एशियन मार्केट में, इंडियन मार्केट में जो परिस्थिति है, लोगों को कब तक धैर्य रखने की जरूरत है? कोई टाइमलाइन आप बता सकते हैं? देखिए, इन चीजों में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोई टाइमलाइन सर्टेन नहीं होती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगले 15 डेज के अंदर आप जरूर देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो है मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस भी ज्यादा आएगा। एट द सेम टाइम जिस तरीके के प्रेशर्स बिल्डअप हो रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, इंक्लूडिंग जो उनकी कंट्री के अंदर प्रोटेस्ट हो रही है, और जो वहां के स्टेक होल्डर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस कम्युनिटी, जब वो प्रेशर डालेंगे डोनाल्ड ट्रंप पे, तो आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो जब करेक्टिव स्टेप्स लेंगे तो उसका नेट रिजल्ट जो है वो हम ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर मार्केट्स में देखेंगे। जी योगेंद्र जी, जो छोटे निवेशक हैं जो 4000 से लेकर 10,000 20,000 रुपया लगाते हैं शेयर मार्केट में रोजाना, देखते हुए ट्रेंड को, उनको क्या सलाह देंगे? अभी आप रुक जाइए। मैं बिल्कुल यही कहना चाहूंगा कि उन्हें बिल्कुल अभी रुक जाना चाहिए। उन्हें एक शॉर्ट टर्म, मैं कहता हूँ एक फिक्स्ड डिपॉजिट्स में ही पैसा अगर अपना वो प्रोटेक्ट कर ले, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अ व्हाइल। और 1 महीने के बाद जो है, जब थोड़ी सी पोजीशन
क्लियर होगी उसके बाद जो है दे शुड कम बैक। रीज़न यही है कि जब फ्राइडे को चाइना ने रिटालिएटरी मेजर्स लिए और उन्होंने भी यूएस इंपोर्ट पे टैरिफ लगा दिए 34, उतना ही टैरिफ जितना कि यूएस ने लगाया, और उस वजह से अब इन्वेस्टर्स को लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी अ फुल ब्लोन टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर रादर, और वो इन्वेस्टर्स जानते हैं कि ट्रेड वॉर में कोई विनर नहीं होता है और ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, इन्फ्लेशनरी रहेगा, यानी हर चीज़ जो मार्केट के लिए खराब है वो हो सकती है, और उस वजह से आज मार्केट डाउन है। आने वाले दिनों में आप कैसे देखते हैं? देखिए, जितना जल्दी ये रिजॉल्व होता है उतना ही ये अच्छा रहेगा। अब योगेंद्र जी, लोग कहते हैं कि एसआईपी में लगाओ तो बेहतर है, धीरे धीरे करके आपकी बचत जो है वहां जाती रहेगी और आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा से आपको बेनिफिट मिलेगा। एसआईपी का भी हाल बहुत अच्छा नहीं है मार्केट की वजह से। नहीं, देखिए एसआईपी अपने आप में एक उसका जो नेचर है वो एक बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट है जी, जिसमें आप अप टू अ पर्टिकुलर लिमिट जो है रिस्क एलिमेंट भी साथ लेके चल रहे हैं, एट द सेम टाइम आप ये भी मान के चल रहे हैं कि मेरे को एक रीजनेबल रिटर्न आएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी का जो दौर है, देखिए अगले 3 मंथ्स जो है मेरे हिसाब से बहुत क्रूशियल हैं, और उसमें हम ये देखेंगे कि जो भी मेजर इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग होनी है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से हो, चाहे वो रिटेलिएटरी किसी भी कंट्री की तरफ से जो डिसीजंस हैं, वो हम ये देखेंगे कि ऑन ग्राउंड लेवल तक उसका असर आते आते 3 महीने जरूर लग जाएंगे। और ऐसे में जरूरी ये हो जाता है कि देखिए एसआईपी को मैं हमेशा जो है एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मान के चलता हूं। शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट में एक मेरे हिसाब से एक अपनी, क्योंकि किसी को भी कैपिटल इंटैक्ट करना और प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, तो ऐसे में उन्हें कंप्लीटली अपने पैसे को जो है एक सेफ बिल्कुल अपने पैसे को इस वक्त संभाल कर रखें, इन्वेस्ट नहीं करें। योगेंद्र जी, शरद जी, अंकुर और साथ ही साथ आशीष भी हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।